नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिरसा क्लासेस ऑनलाइन में। आज मध्य प्रदेश की नदियाँ का पार्ट 7 को पढ़ेंगे हम लोग। पूर्व में हम लोगों ने 1 से लगाकर 6 तक वीडियो के माध्यम से जो मध्य प्रदेश की समस्त नदियाँ थी उन्हें पढ़ा, और आज जो वीडियो 7 है उसके माध्यम से हम लोग 3 नदी पढ़ेंगे। केन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी, उर्मिल और सोनार नदी पढ़ेंगे, और इसके बाद हम लोग मंदाकिनी नदी को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 3 नदी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की नदियाँ पार्ट 7 में। और इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे, नदी घाटी परियोजना, जिसे आप देखना ना भूलें। और इस वीडियो में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई जाती है उसे एक रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इसी मानचित्र के माध्यम से पढ़ते हैं। मंदाकिनी नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में समाहित होती है। कहाँ पर, कारवी नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी। और देखिए, मंदाकिनी और केन नदी है, यह यमुना नदी की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद यमुना नदी सीधे गंगा नदी में समाहित हो जाती है। और मंदाकिनी नदी की लंबाई कितनी है, 50 किलोमीटर। अब चलिए इसमें डिटेल में और देखते हैं हम लोग। अब सतना से निकलती है, तो सतना कहाँ का किस संभाग का हिस्सा है, तो यह सतना रीवा संभाग का हिस्सा है। और यहाँ से हाल ही में जो मेहर जिला है यह अलग हुआ है, और इसका सीमा का वर्तमान में निर्धारण नहीं हुआ। तो मेहर जिले के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और सतना जिले के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या प्रमुख स्थान है। चित्रकूट धाम, भारूत स्तूप, नागौद किला, बांधवगढ़ का किला और रामवन, यह यहाँ के प्रमुख स्थान है। अब शारदा माता मंदिर है, यह मेहर जिले में स्थित है। अब मेहर जिले में आएगा, पर अभी इसमें सतना जिले में ही पढ़ लेते हैं हम लोग, पर लेकिन आपको मेहर जिले में नोट करना है रजिस्टर में। और यहाँ पर गोला मठ मंदिर है, कुबेर मठ मंदिर है, जलपा देवी मंदिर है, पतियानदाई और गेवीनाथ मंदिर है। यह कहाँ पर स्थित है, सभी सतना जिले में। और ये चित्रकूट के स्थित मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट है। यहाँ पर कहा जाता है, देखिए और कहानी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। और देखिए आला उदल की गुफाएं और अखाड़ा, यह मेहर जिले में स्थित है, जो सतना का मेहर पहले हिस्सा था। और यहाँ पर गधों का मेला लगता है, और एक और गधों का मेला उज्जैन में लगता है, तो आपको देख लीजिएगा। और शारदा माता मेला कहाँ पर लगता है, मेहर जिले में लगता है। अब यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, मंदाकिनी नदी। चलिए और देखते हैं हम लोग अगली नदी के बारे में। तो एक अगली नदी केन है, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, उर्मिल नदी। तो पहले उर्मिल नदी के पढ़ लेते हैं हम लोग। केन नदी कहाँ से निकलती है, कटनी से निकलती है। कटनी से होकर सीधे बांदा के पास उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में समाहित होती है। और इसकी केन नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, उर्मिल और सोनार नदी है। चलिए अब उर्मिल नदी छतरपुर से निकलती है, तो यहाँ छतरपुर के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर उर्मिल नदी का उद्गम स्थल है ना, और यह केन नदी की सहायक नदी है। इस नदी पर क्या क्या है, उर्मिल सिंचाई परियोजना, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। उर्मिल बांध का निर्माण किसने करवाया था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और नहरों का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। एक चरण पादुका स्थान है छतरपुर जिले में, यह अति प्राचीन स्थान है ना। ऐसा कहा जाता है भगवान श्री राम वनवास के दौरान चरण पादुका नामक स्थान से ही होकर गुजरे थे। और उर्मिल नदी के बीच स्थित प्रखर खंड आज भी अंकित है। यहाँ से जो निकले थे उर्मिल नदी के बीच स्थित, जहाँ से भगवान श्री राम निकले, तो प्रस्तर खंड वहाँ पर स्थित है आज भी। और जिनकी पूजा बुंदेलखंड क्षेत्र के जनमानस बड़े आदर श्रद्धा भक्ति के साथ करता है। इतना ही नहीं थी, यह स्थल चरण पादुका उर्मिल नदी के किनारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्राण उत्सर्ग की पुण्य स्थल भी है। कौन सा, चरण पादुका। इसी कारण इसे मध्य प्रदेश का जलिया बाग वाला बाग कहा जाता है, चरण पादुका की, जो कि छतरपुर जिले में स्थित है। और यहाँ पर समाधि किसकी किसकी है, राजा छत्रसाल और रानी बिरसा की। प्रमुख मेले अंबारा माता, जल बिहारी मेला, चरण पादुका मेला, मऊ सहानिया और कुम्हेड़ का मेले छतरपुर में होते हैं। अब देखिए खजुराहो स्थित यहाँ पर प्रमुख स्थान है, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। वर्तमान में 22 से 25 ही है। पूर्व में 85 मंदिर थे, जो 3 श्रेणी में स्थित है, पूर्वी समूह, दक्षिण समूह और पश्चिमी समूह। तो इसमें यहाँ पर जो 1986 में खजुराहो को यूनेस्को का
ऐतिहासिक शहर में शामिल किया और मध्य प्रदेश का पहला शहर था खजुराहो 1986 में। मध्य प्रदेश से अभी तक कुल 3 शहरों को शामिल किया जा चुका है यूनेस्को में। चलिए अब मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में भोपाल में। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री है, लालजी टंडन राज्यपाल है, लोकसभा की सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा की सीट 230 है और +1 है जो एक को एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित होती है, उसे मनोनीत किया जाता है। निर्वाचित सदस्य 230 ही होते हैं। चलिए अब यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। कानाकेतली राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 11, जो भारत में सर्वाधिक है। और चलिए अब डिटेल में और देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में किसके साथ सीमा साझा करता है? राजस्थान के साथ। और यहाँ पर 6 लोक संस्कृतियाँ कौन कौन सी? निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और ग्वालियर चंबल। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 30,82,52 वर्ग किलोमीटर है। और पूर्व मध्य प्रदेश का विस्तार पूर्व से पश्चिम में 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में 605 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के क्या क्या अन्य नाम हैं ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो इसे नोट कर लीजिएगा। टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका और सेंट्रल प्रोविंस बरार, यह मध्य प्रदेश से। इतनी जानकारी मध्य प्रदेश से है। जो कटनी जिला है जिसे चूना नगरी भी कहा जाता है। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपको क्या पढ़ना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की। चलिए, जय हिंद, जय भारत।